हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वैसे ये पाठ पढ़ने में तो हमें बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने साथ में इसमें बहुत सारी बातें की कि कैसे कैसे लोमड़ी ने शेर से अपनी जान बचाई और शेर भी भूखा था। उसने शिकार के लिए क्या क्या नहीं किया। चलिए, वो सब तो हमने पढ़ा। आइए प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न। इसमें उत्तर लिखना है हमें। पहला प्रश्न जो इसका है क, जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे। भाई, शेर तो बहुत खूंखार था, तो चलिए लिखते हैं उसी चीज़ को। उत्तर, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जंगल के सभी जानवर शेर से डरते थे क्योंकि वह बहुत खूंखार था। आइए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया। शेर तो भूखा था, उसे शिकार चाहिए था। गुफा को देखकर तो वो खुश हो गया होगा कि चलो इसमें तो मुझे शिकार ज़रूर मिलेगा और मेरा पेट भरेगा, उसने यही सोचा होगा। आइए चलिए इसका भी उत्तर लिखते हैं। हाँ, गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि ज़रूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। जानवर रह सॉरी रहता होगा। चलिए बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। वैसे लोमड़ी तो मस्ती करते करते आ रही थी। अचानक से उसने शेर के पैरों के निशान देख लिए। वैसे लोमड़ी थी चालाक, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उस दिन चांदनी रात थी। चांदनी रात होने की वजह से पूरे जंगल में उजाला था। आप भी अपने घर में रहते होंगे, अपने गाँव में देखते होंगे कि जब चांदनी रात होती है, चंदा मामा खूब जगमगा रहे होते हैं, तो कितना उजाला रहता है रात में। चलिए आइए इस प्रश्न का भी उत्तर लिखते हैं हम लोग। लोमड़ी को गुफा के बाहर धरती पर बने हुए कुछ पद चिन्ह देखे जो उसकी गुफा के भीतर गए हैं, लेकिन बाहर नहीं आए हैं। इससे उसे इससे उसे आभास हुआ कि कोई गुफा के अंदर है।
ओ वाह। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा? अच्छा, प्रश्न बहुत जानदार है। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा? लोमड़ी वैसे थी बहुत चालू, उसने गुफा से बात करनी चालू कर दी ताकि यदि अंदर कोई हो तो उसे पता चल सके। लोमड़ी ने वैसे अपने दिमाग का पूरा उपयोग किया। लोमड़ी वैसे होती भी बहुत चालू है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, गुफा से पूछा, कहिए गुफा जी। कितनी प्यार से बात कर रही है लोमड़ी, है ना? सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक तो है ना, तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? ऐसा इसलिए किया ताकि वह पक्के तौर पर जान जाए कि शेर अंदर है या नहीं। देखा बच्चों, लोमड़ी ने कैसे अपना दिमाग लगाया। ऐसे ही आपको भी अपना दिमाग हर जगह लगाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? अच्छा हाँ, शेर ने भी तो बाद में बोला। जब लोमड़ी जाने के लिए कहने लगी तो शेर को लगा कि लोमड़ी चली जाएगी, तो क्यों नहीं इससे बात करके इसको अंदर बुलाया जाए। तो चलिए देखा जाए गुफा के अंदर से क्या आवाज़ आई। उत्तर, गुफा के भीतर से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई भाई? अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए बात न कर सकी, न कर सकी। अरे तुम गहरी नींद में थी तो सुनी कैसे? हमें भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ। चलिए आगे लिखते हैं। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चलिए आओ। तो भैया शेर ने यही बात अंदर से बोली, लेकिन लोमड़ी कंफर्म हो गई कि अब यहाँ से भाग जाना ही उचित है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें सही मिलान कीजिए। ठीक है, हमें सही मिलान करना है। इसमें 2 हैं, शेर और लोमड़ी, और हमें यही देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया था। चलिए बहुत आसान होने वाला है। गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? यह बात लोमड़ी ने कही थी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ, ये तो हमने अभी उत्तर लिखा। यह बात किसने कही थी? शेर ने कही थी। कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना?
ये बात लोमड़ी ने कही थी। मैं गहरी नींद में था, ये बात शेर ने कही थी। चलिए आगे चलते हैं। ये है प्रश्न संख्या 3, वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। अगर हमने कहानी ध्यान से पढ़ी होगी तो इसको क्रम में करना बहुत आसान होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें कितने वाक्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको क्रम से करना है। यानी कहानी में जो सबसे पहले आया है उसे हमें सबसे पहले लिखना है, उसके बाद जो आया उसको लिखना है, और सबसे अंतिम में जो आया उसको लिखना है। ऐसे हमें सीरियल वाइज इनको करना है। तो पढ़ लेते हैं। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर है। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊँ या ना आऊँ? लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। उसे लगा कि गुफा में कोई है। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। हाँ, ये पहले लाइन पे ये पहला रहेगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। बहुत दूर निकल जाना, हाँ ये दूसरा। ये तीसरा। गुफा के अंदर आवाज़ आई, अंदर सब ठीक है, चलिए आओ। ठीक है, आप आराम से रात में यहीं गुजारो। ठीक है, अब इसमें छांटना है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि लोमड़ी ने गुफा से पूछा, अरे ओ मेरी प्यारी। चौथा कौन सा होगा? गुफा के अंदर से आवाज़ आई। लौटने पर लोमड़ी ने, हाँ ये शेर अंदर जाके बैठ गया, लोमड़ी लौट के आई, तो देखिए चौथा नंबर ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये पांचवा हो जाएगा। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद गुफा के अंदर से आवाज़ आई होगी। ठीक है, ये छठवें नंबर पे। तब जाके उसे पूरा कंफर्म हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ भैया शेर अंदर है। और आठवें नंबर पर, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। ठीक है, ऐसा लोमड़ी ने अंतिम में बोल दिया। ये देखिए सही क्रम में लगाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। सुंदरवन में एक खूंखार शेर रहता था। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। बहुत दूर निकल आने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर चला गया। लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। उसे लगा कि गुफा में कोई है। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं? मैं भीतर आऊँ या ना आऊँ? गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अंदर सब ठीक है, चलिए आओ। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही है। आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सोच विचार बताइए। ये तो बच्चों आपको सोचना है, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हैं। कहानी आपने अच्छे से पढ़ी है, आपको समझ में आया है। चलिए सोच विचार कर बताइए। पहला है, यदि लोमड़ी शेर के पद चिन्ह न दिख लोमड़ी को शेर के पद चिन्ह न दिखते तो क्या होता? अरे बाप रे, क्या होता बताइए। नहीं दिखते तब क्या होता? हो सकता है कि लोमड़ी गुफा में घुस जाती और शेर उसे खा जाता। और भी कुछ हो सकता है, आप सोचिए और सोच कर बताइए। आप कमेंट में ये बात लिख सकते हैं, आप क्लास में ये बातें अपने कलीग को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। यदि लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो कैसे पता लगाते कि गुफा में शेर है? अच्छा, एक वाक़या मैं बताता हूँ। मेरी क्लास में एक छोटा सा बच्चा था, हाँ आप लोग छोटे ही हैं, बच्चा था। उसने बोला कि सर मैं टार्च लेके जाता और गुफा में जला के देखता कि पहले उसमें कोई है कि नहीं है, फिर उसके बाद जाता उसके अंदर। भाई वो उसकी अपनी सोच है। अगला है, यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में पता करने के लिए और क्या क्या करती? यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी को आवाज़ नहीं देता तो लोमड़ी को तब पर भी कंफर्म नहीं होता कि शेर अंदर है कि नहीं है। तब वह और भी बात करने की कोशिश करती या फिर और कोई दूसरा तरीका अपनाती। आपको क्या लगता है कि कौन सा तरीका अपनाती? ज़रा सोचिए। आते हैं यहाँ पे, देखिए भाषा के रंग, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द मतलब कि जो दिया गया शब्द है उसके समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द भी यही होते हैं। ठीक है, तब चलिए देखते हैं। पहला है आपके सामने मुख, अरे सॉरी मुँह। मुँह का क्या हो जाएगा बेटा? हम इसका लिख सकते हैं मुख। ठीक है, वन का वन, जंगल। धरती, पृथ्वी, बहुत अर्थ डे, पृथ्वी डे करते हो ना। चंद्रमा, चंदा मामा बोलते हो, चांद बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ठीक है, अंदर, अभी आपने पढ़ा गुफा के भीतर,
भीतर या अंदर दोनों समान है। तलाश यानी खोज। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अनुस्वार शब्द, पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छाट कर लिखिए। अनुस्वार जंगल। अब इसी तरीके के जिसमें अनुस्वार लगे होंगे उन शब्दों को छाट कर लिखना है। जैसे सबसे पहले आया था सुंदर वन, सुंदर वन। ठीक है, एक अभी आपने देखा अंदर। ठीक है, और एक आप देखा, एक इसी पाठ में आया हुआ है शब्द ठंडे। बात समझ में आई। अनुनासिक शब्द मुंह, एक शब्द आया था इसमें सबसे पहले खूंखार, अनुनासिक में खूंखार। ठीक है, आगे आया था चांदनी, आपने देखा होगा पाठ में पढ़ा होगा चांदनी। फिर उसके बाद एक शब्द आया था ऊंची, ऊंची। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था कि विशेषण क्या होते हैं, फिर से बता देता हूँ आपको। जो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हों उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम खोजेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम कहाँ है और उसकी विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं। ठीक है, इसमें एक वन में खूंखार शेर रहता था। ठीक है, शेर यहाँ पे एक संज्ञा है। ठीक है, और वो कैसा था, खूंखार था। तो ये जो है खूंखार, ठीक है, ये विशेषण है। उससे डर कर जंगली जानवर, जानवर भी क्या है, जानवर एक संज्ञा है। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे मुझे अंडरलाइन नहीं करना है, जंगली क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगली लाइन में ये देखिए गुफा, गुफा कैसी है, खूबसूरत है। यानी गुफा के बारे में बता रहा है कि ये गुफा कैसी है, खूबसूरत है। तो ये विशेषण हो जाएगा, ये गुफा की विशेषता को बता रहा है। और वह उसमें जा बैठा। चालाक लोमड़ी ने शेर के पदचिन्ह देख लिए। लोमड़ी क्या है, संज्ञा है। और ये क्या बता रही है, ये वर्ड है जो चालाक को ये बता रहा है कि वो बहुत चालू चीज़ है। लोमड़ी कैसी है, बहुत चालू है। ठीक है, तो ये रेखांकित हो गया विशेषण शब्द। अब आइए आगे, अनुमान और कल्पना बताइए। ये तो आपको सोचना है, आपको अनुमान लगाना है और आपको कल्पना करनी है, आपको सोचना है। ठीक है, और प्रश्न क्या है देख लेते हैं ध्यान से। लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों को क्या क्या बताया होगा। जैसे अगर लोमड़ी का कोई दोस्त होगा, ठीक है, तो उससे इस घटना के बारे में लोमड़ी ने जाके क्या क्या बताया होगा, कि उसने कैसे पहचाना, कि कैसे जाना कि शेर गुफा के अंदर है। ठीक है, शेर से बचने के लिए उसने क्या 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 उपाय किए, क्या तुरंत भाग गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो अपने दोस्तों को बताएगी, अपने साथियों को बताएगी। ठीक है, वो आपको सोचना है, कल्पना करनी है। ठीक है, अब करने की बारी है। ठीक है, 7वां प्रश्न है अब करने की बारी। इसमें क है, लोमड़ी गुफा से वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसका दोस्त खरगोश मिला। ठीक है, चलिए भाई, लोमड़ी का एक दोस्त है जो खरगोश है, उसे मिल गया। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, लिख कर बताइए। ये लिख कर बताना है कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई होगी। तो चलिए हम एक अनुमान लगाते हैं कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई होगी। खरगोश पहले ही लोमड़ी को देखते ही बोला होगा कि अरे लोमड़ी बहन, तुम अपनी गुफा में नहीं गई अब तक। खरगोश ने ऐसा इसलिए पूछा होगा क्योंकि रात हो रही होगी, रात हो गई थी, तो इसलिए पूछ लिया कि अब तक तुम अपनी गुफा में नहीं गई। लोमड़ी ने कहा अरे नहीं, अरे नहीं, सॉरी, ऐसे बोल सकती है, नहीं नहीं, नहीं नहीं, आज तो मैं मरने से बची हूँ, आज तो मैं मरने से बची हूँ।
से बची हूँ। खरगोश ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। लोमड़ी, मेरी गुफा में शेर बैठा है, मेरी गुफा में शेर बैठा है। तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता। मैंने उसके पैर का निशान देखा जो भीतर गए थे, लेकिन बाहर नहीं आए थे। और मेरे बात, चलिए अब आगे आप लिख लीजिएगा कि मेरे बात करने पे उसने अंदर से जवाब दिया। ठीक है, इस कहानी का अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इस कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। आपके अनुसार कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? कम से कम 3 शीर्षक बताइए। और बहुत अच्छे अच्छे शीर्षक हो सकते हैं, जैसे अगर मैं लोमड़ी को ले लूँ, इसमें लोमड़ी भाई बहुत दिमाग वाला काम किया, तो हम लिख सकते हैं इसको कि एक हम पाठ का नाम या शीर्षक ये भी लिख सकते थे, चालाक लोमड़ी हो सकता था। या फिर और क्या हो सकता था, खूंखार शेर, खूंखार शेर। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, चलिए देखते हैं एक चीज़ ऐसा, भूखा भूखा शिकारी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, जो इस कहानी के शीर्षक हो सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया जो हो सकते हैं। मेरे 2 प्रश्न, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। आप कहानी के आधार पर बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा अच्छा मुझे मिला। वो ये है कि उस रात यदि चांदनी रात नहीं होती तो क्या होता। उस रात चांदनी नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न, शेर क्या सोच कर गुफा के अंदर बैठा, क्वेश्चन मार्क। इस कहानी से मैंने क्या सीखा या आपने क्या सीखा, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। ध्यानपूर्वक या सावधानीपूर्वक रहना चाहिए, ध्यान पूर्वक एवं सावधानी से रहना चाहिए। ये थोड़ा सा हिंट है, आप आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। धैर्य से रहना, धैर्य से काम लूँगा, क्योंकि देखिए अगर लोमड़ी घबरा गई रहती और पहले पहुंच गई रहती, धैर्य से काम लेना, धैर्य से काम
अगर लोमड़ी घबरा के रहती, धैर्य से काम नहीं ली रहती, तो उसके साथ दिक्कत हो जाती। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आप चैप्टर पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।